नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, इस वक्त एक मुद्दा गरमाया हुआ है। वो मुद्दा है इंदौर के एक विधायक को लेकर। विधानसभा 3 के विधायक पुत्र ने जो काम किया है उसको लेकर शहर में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चर्चा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर नेता पुत्र ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जिससे उन नेताओं के ऊपर गाज गिर जाती है जो राजनीति कर रहे हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। जी। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी नेता पुत्र ने ऐसी हरकत की है और नेता को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हम पहले भी देख चुके हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने बल्ला कांड किया था। उसके बाद जो गाज गिरी है कैलाश जी पे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने एक हरकत की है देवास में जाकर, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में? सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो घटनाक्रम हुआ क्यों। यहाँ से बात शुरू करना चाहिए कि क्यों विधायक के बेटे ने अपने साथियों के साथ जाकर आधी रात को मंदिर खुलवाया और वहाँ पर जो मारपीट के आरोप लगे और पुलिस केस भी दर्ज हुआ और उसके बाद में पुजारी ने माफ़ी मांग ली जी, जमानत भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये नेता पुत्रों का ही मामला नहीं है। जी, इसको मैं सामाजिक पतन के रूप में मानता हूँ। जी, चूँकि विधायक, पार्षद या सांसद पब्लिक फिगर होता है, तो यदि वो कुछ भी करता है या उसके परिवार के लोग कुछ करते हैं तो वो सबको चर्चा का विषय मिल जाता है। जी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जनप्रतिनिधि जनता के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है कि देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी राज्य का या विधायक, सांसद, मंत्री कोई घटनाक्रम करता है तो मैं ये मानता हूँ कि उसको सार्वजनिक रूप से अपनी लाइफ जीना है, तो सार्वजनिक लाइफ में इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए थी। पर ऐसे हम देखते हैं, अगर थोड़ा अतीत में जाए तो नेता बहुत सादगीपूर्ण नेता हुआ करते थे, जनता की बात करते थे और जनता उन पर विश्वास करती थी और उम्मीद करती थी कि वो उनका सहयोग करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार, या वो जीतू यादव वाला मामला देख लें या रुद्राक्ष वाला मामला देख लें या और भी कई सारे जितने भी ताकतवर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि लोकसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन जी, को हम देखते थे कि जब भी हम उनसे बात करते थे या उनसे मिलते थे, वो केंद्रीय मंत्री रही, सांसद रही, लगातार लोकसभा अध्यक्ष रही। जब तक उनके पति जब तक उनके पति वकील साहब महाजन जी जिंदा थे, तो महाजन साहब का उसमें उनकी राजनीति में कोई योगदान नहीं रहता था, कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था। बिल्कुल सही। बल्कि ये बात होती थी कि जब ताई के घर को मिलने जाता था तो वकील साहब नमस्ते करते थे, राजनीति की बात भी किसी से नहीं करते थे। जी हाँ। तो ये तो एक हुए संस्कारों वाली बात, या यूँ कहें कि राजनीतिक हस्तक्षेप परिवार के सदस्य का नहीं होना। हमने और भी बाकी कई नेताओं के बारे में देखा है कि उनके परिवार के सदस्य जो है राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं या उनके नाम का दुरुपयोग नहीं करते हैं। जी हाँ। वकील साहब जब महाजन जी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो कभी ये एहसास उन्होंने नहीं होने दिया कि उनकी पत्नी सांसद है या केंद्रीय मंत्री है, बड़े नेता हैं। ये उनकी एक सादगी थी जी, ये उनका एक अपना तरीका था। लेकिन अब जिस तरह से सामाजिक जीवन में पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ सामाजिक संस्कारों और सामाजिक मूल्यों की गिरावट ने सबको ही घेर दिया है जी। जब नेता या अफसर या जज या बाकी और जो प्रभावशाली पदों पर रहते हैं, उनको अपने परिवार को कंट्रोल में तो रखना चाहिए जी। यदि उनके परिवार के लोग राजनीति करते हैं तो उनको भी कंट्रोल में रखना चाहिए कि किस तरह से वो राजनीति करें, या वो राजनीति करने के कारण कोई जनता से जुड़ी चीज़ें इफेक्ट ना हो। व्यक्तिगत जीवन में सब स्वतंत्र हैं और व्यक्तिगत जीवन में मैं कभी किसी की बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन सार्वजनिक रूप से यदि कोई प्रदर्शन गलत करता है तो निश्चित तौर पे उसका समाज पे बुरा असर होता है और उसका नुकसान भी होता है। जी, जैसे आपने कहा कि सांसद सुमित्रा महाजन बहुत सादगीपूर्ण राजनीति करती थी, उनके बेटे के ऑफिस पर भी तोड़फोड़ हुई थी, ये भी आपके संज्ञान में होगा। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आकाश विजयवर्गीय स्वयं विधायक से उन्होंने बल्ला चलाया, बात पीएमओ तक गई। रुद्राक्ष शुक्ला ने पट खुलवाए मंदिर के, बात पीएमओ तक गई। यहाँ तक कि संगठन मंत्री को इंदौर आकर निर्णय लेना पड़ा और ताबड़तोड़ रुद्राक्ष को पेश कराना पड़ा। तो ये क्या संकेत है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में इन नेताओं को जिस तरह से बीजेपी कंट्रोल में रखती कर पाएगी गोलू शुक्ला को?
ऐसा नहीं है, गोलू शुक्ला की तो उसमें कोई गलती नहीं है। जी मैंने अभी आपसे कहा ना कि नेता का पुत्र है इसलिए आपके नॉलेज में आ गया। ये सामाजिक पतन का ही हिस्सा है। मैं लगातार इस बात को दोहराता हूँ कि जिस तरह से परिवार में हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी दोस्त हैं, हम सबके परिवारों में देखते हैं कि बच्चे अब सुनते ही नहीं हैं। जी और बच्चे ये मानते हैं कि वो आधुनिक ज़माने के हैं, उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला उनको लेने का अधिकार है, या उनको जीने का क्या तरीका अपनाना चाहिए वो खुद तय करेंगे। जी आप उनसे यदि ज़्यादा बहस करते हैं तो वो पलट के पेरेंट्स को जवाब देते हैं, जी और जवाब भी इस तरह के देते हैं कि पेरेंट्स को चुप रहने के अलावा कोई तरीका नहीं बचता है। जी लेकिन आकाश विर्गी का जो बल्ला कांड हुआ था वो एक अलग घटनाक्रम था। जी वो घटनाक्रम ये था कि उनके विधानसभा के एक गरीब व्यक्ति का मकान नगर निगम ने तोड़ा हाँ। था, उसको लेकर आकाश विर्गी विरोध करने गए थे और उसी दौरान ये हुआ। तो इसमें आकाश विर्गी का निजी स्वार्थ नहीं था। जी आकाश विर्गी ने कोई व्यक्तिगत काम के लिए नहीं किया था, ने जनता की लड़ाई लड़ी थी। जी और उस आक्रोश में अतिरंजित रक्ता हो गई, वो बात अलग चीज़ है। जी लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा तो ये था कि जनता की लड़ाई, जी तो वो अलग चीज़ थी। और गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने खुद मंदिर में दर्शन करने के लिए पट खुलवाए, और पुजारी, उनके साथियों ने पुजारी के साथ या उन्होंने जो भी किया, जी हाँ वो घटनाक्रम एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी भी राजनीतिक दल की ये मजबूरी हो जाती है कि जब वो मामला चारों तरफ हाईलाइट हो जाता है जी हाँ तो उस मामले का पटाक्षेप करना ही पड़ता है। जी कल भी ऐसा ही हुआ कि गोलू शुक्ला के साथ विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी और भी बाकी नेता उनके साथ गए, और उन्होंने पुजारी से रुद्राक्ष शुक्ला को कहा कि वो माफ़ी मांगे। रुद्राक्ष शुक्ला ने माफ़ी मांगी, माताजी के दर्शन किए। थाने में जो जमानती आवेदन था, जमानती धाराएं लगी थी, जी हाँ तो जमानत भी हो गई। लेकिन ये बात सही है कि राजनेताओं को इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जी और उनको उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि उनके परिवार के सदस्यों के कारण जनता में कोई गलत मैसेज ना जाए। जी राजेश जी, आप क्या लगता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोगों के अलावा भी जो संभ्रांत परिवार के बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो भी इस तरह की हरकत करते हैं, और हम देखते हैं कि एक सर्कल बन जाता है। किसी राजनेता के पुत्र के साथ जो सर्कल होता है वो संभ्रांत परिवार के लोगों का होता है, चाहे वो उज्जैन के हों, इंदौर के हों, देवास के हों, और वो सब मिलकर कुछ ऐसा घटनाक्रम कर देते हैं जिससे ये परिणाम सामने आता एक मालवी कहावत है, चाय से ज़्यादा कितली गर्म। है। जी तो गर्म तो चाय होना चाहिए, लेकिन नेता या वीआईपी या उद्योगपति के परिवार के बच्चे को ये कहा जाता है, वो भी एक मालवी कहावत है बहुत अच्छी, कि इनका बेटा तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ जी है। हाँ। मतलब उसको सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे ऐसा आराम है। जब बड़े परिवार का पुत्र किसी का भी हो, यदि वो नीचे से संघर्ष करके ऊपर नहीं आता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो गलती करेगा। जी पर इसमें भी पेरेंट्स की गलती है कि उनको शुरुआती दौर में ही, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, और वो जब अपने सर्कल में रहता है, तो उस सर्कल का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जी और मैंने फिर वही कहा ना, अब कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली गई। जी अब आज की तारीख में सामाजिक पतन इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं समझा सकते हैं कि आप जो ये पढ़ाई करने जा रहे हैं, इस पढ़ाई में आपका करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, जी इस पढ़ाई की डिग्री लेने के बाद आपकी जॉब लगेगी कि नहीं जी लगेगी। हाँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल और कॉलेज में जो अपना सर्कल होता है, तो 4 दोस्तों ने ये सब्जेक्ट ले लिया तो 5वें दोस्तों ने भी वही ले लिया। जी हाँ उसका कितना इंटरेस्ट है, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पर वो 4 दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता है। यदि उसने 4 दोस्तों ने मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस का कोर्स लिया, तो वो यदि 5वां दोस्त जो है वो कंप्यूटर साइंस के लायक नहीं है, फिर भी उसमें वो कॉमर्स के लायक है, या मान लीजिए कि वो और किसी डिप्लोमा के लिए है, लेकिन वो चारों बच्चों को देख के उनके साथ हो जाता है। पेरेंट्स मजबूरी में हाँ भर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं। जी और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि पेरेंट्स जब बच्चे बड़े होते हैं, तब अपना बच्चा के छोटा है तो अभी समझ जाएगा, अब अगली बार नहीं करेगा। जिस तरह से गलतियाँ होती है, देर रात की पब की पार्टियों में आना जाना, या और भी तमाम तरह की जो गतिविधियाँ समाज जिसको ठीक नहीं मानता, तो उन सब में शामिल होने के कारण जो है ये परेशानियाँ
मैं तो ये मानता हूँ कि बनी रहेगी। राय जी, एक राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न करना चाहता हूँ मैं आपसे कि जैसे हमने देखा था, ये इसे लोग कयास भी लगाते हैं और चर्चाएं गर्म रहती हैं इस तरीके की कि आकाश विजयवर्गीय का टिकट इसलिए भी कटा क्योंकि उन्होंने बल्ला कांड किया था। अब चूंकि गोलू शुक्ला के पुत्र ने ऐसी हरकत की है, तो क्या आपको ऐसा लगता है राजनीति में उनका कुछ नुकसान हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही गुटबाजी है, बीजेपी में भी गुटबाजी है, उनके भी कुछ लोग अजीज होंगे तो कुछ दुश्मन भी होंगे। टिकट की बात मैं तो अभी करना बेईमानी मानता हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी टाइम है। तब तक भारतीय जनता पार्टी का मुखिया कौन होगा, जो वर्तमान मुखिया है वो उस हैसियत से रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि वो टिकट काट पाएँ, ये मुद्दा तब तक समाप्त हो जाएगा। बल्कि ये मुद्दा तो 2-4-8 दिन तक और चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो भावनाओं में बहने वाली है। उसको पुराना क्या हुआ था इससे कोई मतलब नहीं, आज क्या हो रहा है इससे मतलब है जी। लोगों को यदि मुद्दों के आधार पे ही वोट डालना होते तो शायद हम देखते कि रिजल्ट कुछ और होते जी। लेकिन जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम में लगातार बदलाव आ रहे हैं, जो राजनीति करने का तरीका बदल गया है, वो तरीका आने वाले समय में समाज के लिए उचित नहीं है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, ओवरऑल क्या सोचते हैं आपके नेता और नेता पुत्रों को क्या इस तरह की हरकतें करना चाहिए? क्या संदेश जाता है इस तरह की हरकतों से? देखिए, यदि आप राजनीतिक मूल्य की भी बात करो तो उसमें भी अब इतनी गिरावट आ गई है कि नेता को वो सब करना होता है जो आज के नेता बड़े चाहते हैं। क्या कारण है कि राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है और वो सिद्धांत की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है जी। जैसे मैं उदाहरण के लिए इंदौर के एक विधायक है महेंद्र हाड़े, उनका नाम लेके बोलता हूँ। जी। महेंद्र हाड़े और वो तो बाबा सीधे साधे हैं भाई। वो ना तो हवाबाजी करते हैं, ना अनावश्यक कार्यक्रम करते हैं, ना उनके कोई परिवार का सदस्य राजनीति करता है, ना उनके परिवार के लोगों के द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है कि जिससे उनकी बदनामी हो या नुकसान हो। लेकिन उनको उनकी पूछ परख नहीं है। यदि उनकी पूछ परख होती तो उनको मंत्री होना था। एक बार मंत्री बन चुके हैं। इतने सीनियर नेता जो पार्टी का नगर अध्यक्ष 13 साल रहा। सही बात। भूतो न भविष्यति, इतने साल कोई अध्यक्ष नहीं रहा। जब कांग्रेस की सरकार रही तब वो अध्यक्ष रहे। तो सवाल ये है ना कि राजनीति में यदि आप संत बन के काम करोगे तो पार्टी आपको बाहर कर देगी जी। दिक्कत ये है एक तरफ। दूसरी तरफ यदि आपके परिवार या आपके द्वारा कोई ऐसा घटनाक्रम हो गया तो जिस तरह के नेता घटिया बयान देते हैं, उठपटांग बातें करते हैं, उठपटांग हरकतें करते हैं, बहुत सारे कांड भी होते हैं, लेकिन नेता की ताकत कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास भीड़ कितनी है जी। अब नेता का मूल्यांकन इन चीज़ों से नहीं हो रहा है कि वो ईमानदार है कि बेईमान है कि गुंडा है कि बदमाश है, क्या है। अब तो गुंडे बदमाश यदि नेता के पास नहीं है तो मेरे को लगता है कि वो नेता ही नहीं है जी। क्योंकि नेता को लगता है कि इस गुंडे बदमाश के जरिए मैं चुनाव में वोट डलवा पाऊंगा, झगड़े होंगे तो निपटा दूंगा विरोधी को। तो नेता जब राजनीतिक मूल्य खो देता है तो उसके परिणाम में यही होगा जी। संत राजनेता किसी भी पार्टी में हो, उसको पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ाएगी जी। महेंद्र हाड़े एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका इंदौर में जी। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जिस तरह से राजेश राठौर जी ने बताया हमें कि नेताओं का तौर तरीका बदल गया है। अब नेतागिरी करना है तो आपको उस ट्रेंड में जाना पड़ेगा जो ट्रेंड वर्तमान में चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नेता इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे जो राजेश राठौर जी ने बोला है कि सिद्धांतों की, मूल्यों की राजनीति करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।